हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा। सबसे पहले हम नमक का दारोगा कहानी का सारांश देख लेते हैं। मित्रों, नमक का दारोगा जो कहानी है यह ब्रिटिश शासन के काल की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर अंग्रेजों ने कई तरह के टैक्स लगा दिए थे और इस कारण से सभी जो भ्रष्ट अधिकारी उस समय भी थे, तो जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी चांदी हो गई थी। अब चांदी हो गई मतलब उनके मजे आ गए थे। अब टैक्स लग गए तो वो चोरी छिपे बेचने का काम करते थे, तो जिससे नमक विभाग के में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी बड़े विभागों की तुलना में मोटी और ऊपरी कमाई कर रहे थे, क्योंकि नमक तो सबको चाहिए था। नमक के बिना तो जिंदगी बेकार है। तो नमक के दारोगा कहानी के नायक जो इसके हीरो हैं, कहानी में एक हीरो होता है, फिल्म जैसे आप देखते हैं, तो वो नायक हैं, वो है मुंशी बंसीधर। मुंशी बंसीधर एक गरीब परिवार के हैं, एक निर्धन गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। इस कहानी में मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इस कहानी में क्या क्या है, तभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे। किस्मत से मुंशी बंसीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है और उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलते हैं कि जिससे वो रिश्वत ले सकें। लेकिन वो थे बड़े ईमानदार, रिश्वत लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी बंसीधर के जो बूढ़े पिताजी थे उनके, वो भी अनेक नसीहतें देते थे उनको, और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती रहती है। लेकिन बंसीधर अपनी ईमानदारी पर हमेशा डटे रहते हैं। पिता भी कहते हैं कि ले ले बेटा रिश्वत, लेकिन नहीं मानते वो, और अपनी गरीबी में की समस्याएं भी उनके सामने हैं, और लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं। यही ईमानदारी इस पाठ की जान है, इस कहानी की जान है। अकस्मात होता क्या है कि वो नमक का दरोगा बन जाते हैं वहाँ पे, उसकी रखवाली करने वाले नमक के। अब अचानक से अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की तस्करी, चोरी के बारे में पता चलता है। तो वो दरोगा थे, पुलिस वाले थे, तो बंसीधर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े जमींदार, जो सबसे बड़ा, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, सबसे बड़ा गुंडा तस्करी करने वाला है, तो उसी प्रकार से यहाँ जो सबसे बड़ा जो जमींदार था, जिसका जमींदार का नाम ही दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा पात्र है इस कहानी का, आलोपी दीन। आलोपी दीन जो जमींदार है वो बहुत बड़ा जमींदार है, और वही तस्करी में उसी का हाथ है, ये पता चलता है मुंशी बंसीधर को। इससे पंडित आलोपी दीन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपी दीन जो कि जमींदार है बहुत बड़ा, बहुत ही निर्दयता के साथ वहाँ पे आता है बिना डरे हुए, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दरोगा पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है, मैं पैसे फेंकूंगा और बच जाऊंगा आराम से। लेकिन अब आया कौन सा दरोगा था ये तो पता चले। दरोगा था मुंशी बंसीधर। अब मुंशी बंसीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं वो। अब 1000 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, एक एक रुपया बहुत वैल्यू होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन बंसीधर इससे तैयार नहीं होते होते हैं और पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं। अब इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है, कीमत पहुंच जाती है 40,000 की। 40,000 दे दूंगा मैं, जो मुझे छोड़ दो, जाने दो। 40,000 रुपये। अब 40,000 तो उस समय लाखों रुपये होती थी, लाखों रुपये के बराबर होती थी। तो 40,000 तक बात पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अड़िग रहता है और पंडित आलोपी दीन को वो गिरफ्तार करके ही मानता है, 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेता है। अब वो था बहुत बड़ा आदमी,
तो वो तो छूट ही जाता है, जैसे आपने देखा होगा फिल्म में गुंडे छूट जाते हैं। तो इसी प्रकार से पूरे शहर में पंडित आलोपीदीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। उसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से, अपनी पावर से, है ना, मुंशी बंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। पुलिस की नौकरी भी गई। अब बंशीधर पहले ही गरीब था और बंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ साथ उसके घर वाले भी गुस्सा होते हैं। घर वालों के गुस्से का भी उसे सामना करना पड़ता है। कहानी का सार मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कहानी पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ सार समझ लिया तो आप कहानी समझ गए। ठीक है। एक दिन अचानक पंडित आलोपीदीन, मतलब नौकरी चली गई, उसके बाद पंडित आलोपीदीन आता है उसके घर। ठीक है। मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनवान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि आलोपीदीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित थे कि अरे ऐसा पुलिस वाला मुझे आज तक नहीं मिला कि जो इतना ईमानदार हो, अपनी नौकरी भी संकट में डाल देगा, लेकिन ईमानदारी बहुत बहुत पावरफुल ईमानदारी थी उसकी। इसलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया था। आलोपीदीन ने जो गलत काम थे वो काम छोड़ दिए और मुंशी बंशीधर को अपने जो पूरे व्यवसाय, जो उसकी पूरी संपत्ति थी, उसकी देखरेख के लिए नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार से इस कहानी का सुखद अंत होता है। तो अब हम चलते हैं, इस कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है मित्रों, लेकिन कहानी आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने कक्षा के अन्य दोस्तों में भी इनको शेयर करें ताकि सभी इस कहानी का आनंद उठा सकें। चलते हैं कहानी के मुख्य बिंदु पर। मित्रों, इस कहानी का प्रथम प्रकाशन हुआ था सन 1914 ईस्वी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, नमक का दरोगा जो है, ये कहानी प्रथम प्रकाशन जो छपी थी ये 1914 में छपी थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस समय ये छपी थी। तो आइए नमक का दरोगा कहानी को पढ़ते हैं। पढ़ने मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम पढ़ने का इसको प्रयास करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है देखिए। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का करने का निषेध हो गया, मतलब ईश्वर ने हमें नमक प्रदान किया है और ईश्वर से प्रदत्त वस्तु को व्यवहार करने पे निषेध हो गया कि आप इसको क्या करोगे, अगर आपको नमक खाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग क्या करने लगे, लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे, मतलब मजे थे, पैसा मिलता था जब उसका घूसखोरी हुई। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी पर करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी मत ललचाता था, भाई पैसा बहुत था इसमें। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर वृक्ष हो रहा हूँ। तो कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो गया और मेरे कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। जैसे कगारे का वृक्ष होता है वो कभी भी गिर सकता है, उसी प्रकार से मैं भी कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, मुखिया हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, मतलब नौकरी में ये मत, पद की, ओहदा मैंने पद की ओर ध्यान मत देना।
कोई भी मिले तुम ले लेना बस नौकरी। यहाँ तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मतलब नौकरी ऐसी ढूंढना जहाँ ऊपरी कमाई हो, कुछ रिश्वत रिश्वत भी मिलती हो। नौकरी की तनख्वाह के, क्योंकि तनख्वाह से पूरा नहीं पटेगा, कुछ ऊपर की कमाई भी होनी चाहिए। मासिक वेतन तो महीने की जो तनख्वाह होती है, वो जो वेतन है, तो पूर्ण मासिक का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। पिताजी समझा रहे हैं, जबकि पिताजी को ऐसी बातें नहीं, पिताजी को अपने बच्चों को ईमानदार बनना सिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पिताजी कह रहे कि तू घूसखोर बन जाए, भ्रष्टाचारी बन जा। वेतन मनुष्य देता है, इसी में इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी जो है वो कौन देता है? ईश्वर देता है। ऊपरी आमदनी है ना वो, तो उसका पिताजी कह रहे हैं कि ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। देखो कितना बड़ा व्यंग्य किया है। व्यंग्य के लिए तो प्रेमचंद जी बहुत ही मायने रखते हैं भाई, ऐसा व्यंग्य कोई कर ही नहीं सकता। इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। पिताजी कह रहे हैं अगर किसी को गरज है, किसी को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, तो उसका लाभ उठाओ, फायदा उठाओ उसका। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, मतलब ध्यान में रख लो, अपने दिमाग में रख लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, ये पिताजी बोलते हैं। ये जो उपदेश दिया पिताजी ने, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए नौकरी की तलाश में। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन की ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। नौकरी मिल गई नमक विभाग में। नमक का जो डिपार्टमेंट था, साल्ट जो डिपार्टमेंट था, उसमें उनको नौकरी मिल गई। अब वेतन अच्छा, ऊपरी कमाई का तो ठिकाना नहीं था, बहुत तगड़ा पैसा था, रिश्वत खूब मिलती थी। ऊपरी कमाई मतलब रिश्वत। अब क्या है, वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। ये सब कुछ हुआ। अब आते हैं घटना पे, जो इसकी घटना है मेन। रात की बात है, जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में व्यस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अब देखने चले कि क्या गोलमाल है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या हुआ, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बंदूक अपनी पिस्तौल, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए घोड़े पे बैठ के पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये देखिए चित्र में गाड़ियां
बैलगाड़ियाँ टाइप की नमक लदा है, उनमें बोरियां लदी हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी की। कौन पंडित आलोपी? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित आलोपी इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? सब उनके कर्जदार थे। व्यापार भी लंबा चौड़ा था उनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, जैसा कि मैंने बताया कि फिल्मों में जो बड़े बड़े आदमी, गुंडे आदमी जिनके पास बहुत पैसा है, पैसे का पता ही नहीं कितना पैसा है, तो इस तरह के आदमी थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा और कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। नमक के ढेले समझते हो, मोटा नमक, उसी को कंपनियां पीस करके हमें पैक कर करके पैकेट बना के देती हैं। तो जो मोटा नमक जो है वो गाड़ियों में लदा हुआ था। पंडित आलोपी को अब जब गाड़ियां रोक ली गई तो पंडित आलोपी अपने सजीले रथ पे सवार होके वहाँ आते हैं। कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था कि पैसे के दम पे सब कुछ हो सकता है। पैसा किसी को भी खरीद सकता था, ये विश्वास है था वो पंडित आलोपी का। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़कर, क्योंकि सर्दी का मौसम था, जाड़े के दिन थे, लिहाफ मैंने चादर ओढ़ करके दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, या हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। बंसीधर कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तो मैंने हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म मैंने आदेश देता हूँ। पंडित आलोपी स्तंभित हो गए,
उनको तो ऐसा लगता था कि पैसे से ही हर किसी को खरीदा जा सकता है। लेकिन ये मुंशी बंसीधर थे भाई, ये खरीद में ना आए। तो जो गाड़ीवान थे, जो गाड़ी चलाने वाले थे, बैलगाड़ियां थी उस जमाने में, तो गाड़ी वालों में हलचल हो गई। ड्राइवर जो थे उसके, पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित आलोपी दिन को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ कि वो जमींदार आलोपी दीन को हथकड़ी लगा सके, उनका हाथ पकड़ सके। उसका साहस नहीं हुआ, हाथ नहीं पकड़ सका वो। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, आलोपी दिन बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1,000 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 15,000 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के प्रमुख सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित था। कहने का अर्थ है कि पंडित आलोपी दीन ने जहाँ 1,000 रिश्वत दे रहा था, वहाँ 5,000 देने का प्रयास किया, फिर 5 से 10, फिर 15, फिर 20, 15 से 20,000 तक रिश्वत देने को कहा कि मैं इतने देने को तैयार हूँ, तुम मुझे क्यों हथकड़ी लगा रहा है, छोड़ दे, तुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। लेकिन मुंशी बंसीधर मानने वाले नहीं थे। उन्होंने 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया। अगर उनकी जगह कोई और होता, अब पैसे लेकर खुश होकर चला जाता, उनको छोड़ देता, लेकिन मुंशी बंसीधर ने ऐसा नहीं किया। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कर कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। लेकिन मुंशी बंसीधर ने कहा, असंभव बात, 30,000 पर। आलोपी दीन बोला, 30,000 किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 पर भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। कि ऐसा भी होता है कि पैसे को कोई वैल्यू नहीं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। पंडित जी की बहुत बेइज्जती हो गई थी। संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित
रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के हमारे छत और दीवार में कोई छेद न रहा, किंतु अदालतों में अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। सारे गुलाम थे, पैसे के दम पे उन्होंने सब खरीद रखा था। तो उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आज आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। वकील तैयार कर लिए गए, पैसे से उसने सब खरीद लिया, सारा डिपार्टमेंट, पूरा न्यायालय खरीद लिया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल ना था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मोल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि न्याय सारा पैसे की ओर था, आलोपीदीन की ओर था, क्योंकि वो पैसे वाला जमींदार था। उसने न्याय भी खरीद लिया। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे को बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। भाई वकीलों के पक्ष में तो आना ही था, क्योंकि वकील सारे जमींदार के थे। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, दुश्मनी मोल ले ली थी। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया, मतलब नौकरी से बाहर आदेश आ गया। कार्य
अच्छा किया उसके बाद भी, क्योंकि बड़े आदमी को छेड़ दिया तो नौकरी तो जानी थी। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हृदय वाले, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, अब उनके पिताजी सामने आ गए। पिताजी पहले ही बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़बुड़ा रहे थे। इस लड़के को पहले ही समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें, और वहाँ बस वही सुखी सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे। मतलब अपने जमाने की बातें उनके पिताजी बताने लगे कि मैं भी तो मुंशी था और मैंने भी तो नौकरियां की थी, लेकिन लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद खेद ऐसी समझ पर, दुख है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। कुछ देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि बंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उन्होंने तो यात्रा की कामनाएं कर ली थी कि मेरा जो बेटा नौकरी पे लग गया तो अब तो मैं जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करूंगी, सब मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की मुंशी बंशीधर से। पत्नी भी नाराज कि रिश्वत ले लेते तो हम मजे आ गए थे। बहुत ईमानदारी वाली बनते हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, और एक सप्ताह के बाद अब कहानी के अंत की ओर चलते हैं हम। संध्या का समय था, मतलब शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछली पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी में दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुककर दंडवत की, नमस्कार किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ, मतलब चापलूसी करने लगे। जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, हम क्या मुंह दिखाएं? हमारे बेटे ने सारा गड़बड़ कर दिया, हमारे मुंह पे तो कालिख लग गई है। अपने ही कोई दोष दे रहे हैं, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे ऐसा मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अपने बेटे को ही कोस रहे हैं। बंशीधर के जो पिताजी हैं मुंशी जी, वो अपने बेटे को ही कोस रहे हैं। आलोपी दीन बोलते हैं, पंडित आलोपी दीन कहते हैं, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन आगे उनके घर और बोलते हैं। आलोपी दीन कहते हैं कि वात्सल्यपूर्ण स्वर में कह उन्होंने कहा, कुल तिलक कहिए। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना होती। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। आज पंडित आलोपी दीन, जो बड़े जमींदार थे, पैसे के दम पे सब कुछ खरीद सकते थे, उनकी आंखें खुल खुल चुकी थी
और वो समझ गए थे कि पैसे के दम पर ही सब कुछ संभव नहीं होता है। मैं वो कहते हैं, मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठक्कुर सुआती बात असह्य प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर से उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपसे मेरी प्रार्थना नहीं नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा और कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंडित आलोपी दीन जो बहुत बड़े जमींदार थे, उनकी आंखें खुल गई थी और उन्होंने अब अपना जो भ्रष्टाचार वाला कारोबार था वो बंद करके पंडित मुंशी बंसीधर को अपने पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था और 6,000 रुपये उस समय की जो है वेतन, वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त उनको दे दिया था। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, जो मेरी जायदाद को संभाल सके। वो मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरी सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर, कलमदान मतलब कलम मतलब पेन, ठीक है ना। तो बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, पेन लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए, मतलब सिग्नेचर कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला मेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय में के संकुचित पात्र में
इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर खुश होकर के उन्हें गले से लगा लिया। तो मित्रों, इस प्रकार से सुखद अंत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं मित्रों। अगले वीडियो में मैं इस कहानी के जो है प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न उत्तरों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।